जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना रीजनिंग का 10 मिनट सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। उसी सीरीज़ में आज हम लोग आगे अपना एक नया टॉपिक जो मिसिंग अल्फ़ाबेट की एक सीरीज़ होती है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। और वैसे तो कुछ अगर क्वेश्चन इसमें बहुत इजी होते हैं अगर पैटर्न समझ में आ गया। अगर पैटर्न नहीं आता तो कुछ क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से 10-10 मिनट के कर वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं और क्वेश्चंस की सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो आज के क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, बेसिकली इसमें हमें ना कोई पैटर्न ढूंढना पड़ता है कि कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं दो टाइप लिया हूँ आज के क्वेश्चंस में। पहले टाइप में हम लोग इसमें देखेंगे ना, जैसे ये लेटर दे रखा है, तो पहले टाइप में आपको क्या करना है ना, जो ज़्यादातर टीचर सिखाते हैं, सबसे पहले आपको इन सारे लेटर को काउंट कर लेना है कितने हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल इसमें 18 लेटर आने वाले हैं हमारे। ठीक है ना, 18 जो है 18 अल्फ़ाबेट आने वाले हैं। तो पहला तरीका इसका क्या होता है, इनको ना हम छोटे छोटे ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे ग्रुप में बांटने के बाद क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जैसे टोटल अगर 18 है तो इनके ग्रुप क्या बनेंगे, या तो आप दो दो का बना लो, मतलब कि जिससे ये भाग लग जाए। 2 का ग्रुप बना सकते हो, 3 का बना सकते हो, 6 का बना सकते हो, या फिर 9 का भी आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, वैसे देखिए क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में आप 2 जो होता है बहुत स्मॉलेस्ट हो जाता है, और 9 पे सोचना थोड़ा बड़ा हो जाता है। 9 के ग्रुप में पैटर्न पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको पैटर्न 3 वाला या 6 वाले ही ज़्यादा सूटेबल लगते हैं 18 के केस में, इस तरह में। ठीक है ना, ऐसे ही अगर टोटल नंबर 15 होते तो आप 3-3 का ग्रुप बना लेते या 5-5 के ग्रुप बना लेते। ठीक है, पहला तो ये तरीका हो गया, इस तरह से करेंगे। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक बार मैं इस पे देखता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए ये टोटल है ABCD। अब देखिए इसमें मैं ग्रुप काट लेता हूँ, टोटल 18 है ना, तो 6-6 का मैं ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दो। फिर 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये हमारा पैटर्न इसमें बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसके लिए क्या करते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिए। शुरू किससे हो रहा है, ए से। ये वाला ग्रुप भी ए से शुरू हो रहा है, ये ग्रुप ब्लैंक है, तो हो सकता है कि ए से शुरू होता होगा। ठीक है ना, तो कुछ हद तक ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न हो सकता है आपके आंसर में। ठीक है ना, ओके। अब देखिए जरा सबके एंडिंग देखते हैं, ये एंड हो रहा है ए से, ये ग्रुप भी एंड हो रहा है ए से, ये ग्रुप का एंडिंग पॉइंट जो है एम्प्टी है, हो सकता है ये भी ए से हो। ठीक है ना, तो कुछ हद तक हमें ये समझ में आ रहा है कि 6 वाला करेक्ट जाएगा। अभी यहीं पे अगर मैं 3-3 का ग्रुप बनाऊँ ना, जैसे 1 2 3 यहाँ पे बना लो, 1 2 3। अब देखिए इसकी स्टार्टिंग ए से हुई, लेकिन इस वाले ग्रुप की स्टार्टिंग बी से हो गई, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 का ग्रुप आपका नहीं बनना है इसमें। ठीक है ना, अब हमें 6 का ग्रुप बनाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे जैसे लास्ट में इसके ए है, इसके भी लास्ट में ए आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी लास्ट में ए आएगा, हमने ए भर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसकी शुरुआत में ए है, इसका भी शुरुआती ए है, और इसका भी शुरुआत ए से होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, ए लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक हो गया। अब सबका सेकंड लास्ट चेक करते हैं, इसका बी ए है, सेकंड लास्ट बी है, इसका भी सेकंड लास्ट बी है, तो इसका भी सेकंड लास्ट बी होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बी भरा जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया। ये 2 ग्रुप बचते हैं, 1 2 तीसरे पे देखो खाली है, यहाँ पे इस पे देखो तीसरे पे क्या है, 1 2 तीसरे पे ए आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 तीसरे पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी तीसरे पे ए आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चौथे पे खाली है, यहाँ पे चौथे पे क्या आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी चारों पे बी है। ठीक है, तो अब हम कैसे आंसर लिखते हैं, लेफ्ट से जो जो हमने लिखा है भरा है उसको ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया,
ए लिया, फिर यहाँ पे क्या आया, फिर से ए आया है, अगला कौन सा भरा गया है, बी, फिर इसके नेक्स्ट ए, फिर लास्ट में फिर बी। अब ये देख लीजिए कहाँ पे है, ए ए बी ए बी, ए ए बी ए बी, ये पहले ही ऑप्शन में आपका बन गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने में, आप पढ़ के देखिए एक पैटर्न मिल रहा होगा, ए बी बी ए, ए बी बी ए बी ए, ये पैटर्न मिल गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पैटर्न ही पकड़ना होता है, ठीक है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला तरीका कि जब हम लेटर को काउंट करके उनको ग्रुप में तोड़ करके अपना एक रिदम देता है जो, उसको पकड़ते हैं, ठीक है ना, पैटर्न को पकड़ लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है। अब देखो कई बार क्या होगा, आप जब इस तरह से ग्रुप में कट कर लोगे ना, लेकिन आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे उस सिचुएशन में। जैसे ये क्वेश्चन देखिए कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 है ना। अगर मैं आपको पैटर्न वाले से उससे चलता हूँ, ग्रुप वाले से, 18 है तो हमने मान लो 6 का ग्रुप बना ले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एंड हुआ, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, यहाँ पे एंड हुआ। जरा देखिए इसकी स्टार्टिंग ए से हो रही है, इसकी बी से हो रही है, इसकी बी से हो रही है, तो भाई स्टार्टिंग ए से हो रही है, पैटर्न तो फॉलो होने से रहा ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो एंडिंग सी से हो रही है, यहाँ पे ए पे हो रही है एंडिंग, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये रब कर दो, 6 का ग्रुप नहीं। अब हम क्या करते हैं, 3 का ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब जरा चेक करते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो पाएगा। ए से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, लेकिन ये तो बी से शुरू हो गया। आगे देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे देखिए ये खाली है, ये शुरुआती खाली, एंडिंग सबका चेक करते हैं, सी पे एंड हुआ लेकिन ये बी पे एंड हुआ, इसका मतलब ये 3 वाला भी पैटर्न आपका फॉलो नहीं होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जब कभी आपके सामने, देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल होता है, जितना अच्छा आपकी प्रैक्टिस उतनी जल्दी पकड़ पाओगे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगे कि ग्रुप में बांटने के बाद भी कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, तब आप इसमें ढूंढो कि कहीं पे कई सारे लेटर ग्रुप में दिख रहे हैं क्या। जैसे देखो यहाँ एक साथ 3 लेटर, यहाँ एक साथ 3 लेटर, लेकिन यहाँ एक साथ 5 लेटर दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको कोई ना कोई हिंट देखने को मिलेगा। अब वो क्या हिंट मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे 3 बार बी है ना, 3 बार बी, तो क्या मैं इसे 3 बार ए लिख सकता हूँ यहाँ पे ए डाल के, और क्या मैं इस 2 बार सी को एक यहाँ सी डाल के 3 बार सी लिख सकता हूँ। तो देखो एक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, क्या, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, कुछ ऐसा बना, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे पीछे इधर आके देखते हैं, यहाँ पे बस लेकिन 2 ही बार सी है, यहाँ पे 2 बार ए है, तो आप ये बना सकते हैं यहाँ अगर बी डाल दें तो डबल ए डबल बी डबल सी का पैटर्न बन गया। यहाँ पे देखते हैं 1 बार सी है, यहाँ 1 बार ए है, 1 बार बी डाल दो, तो देखो पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ वो देखो, ए बी सी डबल ए डबल बी डबल सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ये एक पैटर्न मिल गया, ठीक है ना। तो जब आपको डिवाइड करके ग्रुप में पैटर्न नहीं मिलता है तो आप इस वे पे जाना, आपको यहाँ से क्लू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या भरा वो चेक कर लो। सबसे पहले बी, फिर एक और बी, फिर एक ए, फिर एक सी, तो बी बी ए सी है कहाँ पे, बी बी ए सी, ये थर्ड ऑप्शन में आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको इस पैटर्न से सॉल्व कर लेना है, ठीक। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, लेकिन इस पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। एक और आ जाते हैं, आपको इसमें आपको मैं दोनों चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, दोनों पैटर्न को, ठीक है। देखिए झुंड वाले से अगर चलें तो देखो क्या बन सकता है, यहाँ पे डबल ए दिख रहा है, यहाँ बी है, एक बी लगा करके डबल बी बना सकता हूँ, फिर डबल ए मिल गया, फिर डबल ए मिल गया, फिर डबल ए मिल गया, डबल बी मिल गया। तो कुछ यहाँ से आपको क्लू समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे डबल ए है, देखो ट्रिपल तो नहीं बना सकता क्योंकि पीछे कहीं 3 बी दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको डबल कर सकता हूँ, ये बी डाल दिया तो ये डबल ए हो गया, इसको बी डाल दिया डबल बी, ये डबल ए हो गया, इसको बी डाल दिया, डबल ए डबल बी, तो इसको ए डाल दिया। तो देखो ये पैटर्न मिल रहा है, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए और बी।
लेकिन ये ना ऑड पोजीशंस है, टोटल नंबर जो है ऑड है, इसलिए इसकी एंडिंग बी पे ही रह गई। अगर क्वेश्चन आगे भी होता तो यहाँ पे डबल बी आ जाता, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा है डेटा, तो आप यहीं छोड़ दोगे, ठीक। क्योंकि देखो काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 है, तो इवन पैटर्न तो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये पैटर्न हमारा सही हो जाता। अगर क्वेश्चन में आगे बी होता तो हम यहाँ बी डाल देते, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वहां पे खाली जगह नहीं दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बी बी, ए ट्रिपल बी कहाँ पे है, देखिए ए ट्रिपल बी सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर ऐसी सिचुएशन में आप ये ग्रुप वाले से नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं काउंटिंग से करूं, तो देखिए ये 19 है ना, और 19 है तो ये तो किसी इनका ग्रुप जो है इक्वल बनेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऑड वाली सिचुएशन में क्या करोगे, आप एक माइनस कर लो, 18 बना लो। अब 18 को आप 6 3 वाले ग्रुप से चेक कर लो। अगर इसके बाद भी आंसर नहीं सेटिस्फाई होता तो इसमें से कुछ और घटा लो, जैसे मान लो 3 घटा लो, आप -3 कर दोगे तो 16 बन जाएगा। अब 16 को 4 4 या 2 8 8 के ग्रुप में करके आप चेक करेंगे, कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के इन सारे क्वेश्चंस को हमें सोचना होता है और करना होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम लोग 10 से 12 मिनट की ही वीडियो बना रहे हैं इसमें, जो हमारा सीरीज चल रहा है अपना रीजनिंग का, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।